ओम शांति। दादी चंद्रमणि जी बताते हैं कि शुरू में ही जैसे मम्मा बाबा की राइट हैंड है, ऐसे ही एक और बहन बाबा की राइट हैंड थी, सुंदरी बहन। बहुत मीठी, बहुत गुणवान, मम्मा जैसी लगन वाली। बहुत अच्छा पुरुषार्थ उनका चल रहा था, घर से भागकर ही आए थे। तो एक दिन दादी जी बताते हैं कि वो कहीं सेवा पे गए हुए थे, तो उस बहन की लौकिक माता दादी जी को मिले। उन्होंने कहा कि बहुत दिन हो गए बेटी को देखे हुए, आप बाबा को कहना कुछ दिन के लिए उसे घर भेज दे। हम कुछ नहीं कहेंगे, कुछ दिन रख के उसको भेज देंगे वापस। बड़े प्यार से उस माता ने दादी जी को कहा। दादी जी ने बाबा को कहा कि बाबा, ऐसे ऐसे इनकी माता बहुत रो रही थी, तड़प रही थी, आप कुछ दिन के लिए सुंदरी बहन को घर भेज दो। बाबा ने दादी जी की ओर देखा और कहा, आप जवाबदारी लेते हो? अगर कुछ हुआ, बंधन वगैरह डाल दिया, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो? हमने बाबा को कहा, बाबा सुंदरी को भेजो। बहुत अच्छी गुणवान थी, जैसी मम्मा। तो बाबा ने कहा फिर उसकी जवाबदारी आप उठाती हो और उसको न छुट्टी मिले। मैं कहा नहीं, उसकी माँ बेचारी बहुत भोली है, माँ का मोह तो होता है ना बाबा बच्चों में। कहा अच्छा तुम जवाबदार रहेगी। मैं कहा ये पता ही नहीं है भगवान के आगे मैं कह रही हूँ तो। अब दादी जी उन दिनों छोटे बच्चे ही थे, उनको क्या पता कौन कह रहा है, भगवान कह रहा है। तो दादी जी ने कहा, हाँ बाबा, हम जवाबदारी लेते हैं। बाबा ने कहा ठीक है, फिर जैसे आप कहीं चली जाएगी, लेकिन फिर आप ले आना इनको। कहा बाबा ठीक है। जैसे ही वो सुंदरी बहन लोग के घर गए, परिवार वाले तो इंतजार में थे, जाते उनको जंजीरों में बांध दिया। घर के बाहर कदम रखना तो छोड़ो, बाथरूम तक जाएं तो भी जंजीर बांध कर। न अड़ोसी पड़ोसी से मिलने दें, ना रिश्तेदारों से मिलने दें। काफी दिन हो गए। बाबा ने दादी को कहा, अब बताओ क्या करोगे? फिर दादी जी कहते हैं, बाबा हम पक्का लेके आएंगे, हम उनके घर जाएंगे, उनके माता पिता को मनाएंगे और बहन को लेके ही आएंगे। बाबा ने कहा ठीक है, प्रयास करो। मैं कहा चाहे हमारे को क्या भी कोई करेगा, बाबा को मैंने कहा है, बाबा को हाथ में देनी है। ये क्या हो गया? बाबा तो जन्म पत्री जानता है बच्चों की, तभी मेरे को कहा तू जवाबदार है। वहां बहने बहनी थी, मैंने कहा अभी क्या करना है, आओ हम भी प्लान बनाए उसको छुड़ाने का। हम इकट्ठे चलते हैं, इकट्ठे चलते हैं, फिर क्या कोई करेगा। तो एक दो दादियां गए, लेकिन वो तो अंदर भी ना आने दें घर में, बाहर खड़े रहे। काफी बहस हुई। अंदर सुंदरी बहन को भी थोड़ा वाइब्रेशन पहुंचा, थोड़े आवाज सुनाई दी। तो उस दिन वो खूब रोए, खूब तड़पी कि मुझे जाने दो, जाने दो। लेकिन माता पिता ने तो पक्का संकल्प ले लिया था कि मुश्किल से बच्ची वापस मिली है, अब नहीं जाने देंगे। लेकिन उनको ये भी मालूम था कि बाबा ऐसे नहीं छोड़ेगा, वहां से कोई ना कोई आता रहेगा। तो ऐसा करते हैं, यहां से स्थान कोई बदल देते हैं। तो हैदराबाद से उन्होंने मुंबई शिफ्ट कर लिया कि ना कोई इनसे मिलने आएगा, और धीरे धीरे ये सबको भूल जाएगी, बाबा को भी भूल जाएगी।
लेकिन ऐसा तो नहीं होना था। उनकी लगन ऐसी थोड़ी थी। सच्ची मीरा बीमार पड़ गई। आप सोचिए, बाबा की याद में, विरह की लगन में, उस अग्नि में जलते जलते बीमार पड़ गई। रोती रहे, ना कुछ खाए पिए, और एक दिन शरीर ही त्याग दिया। अब माता पिता रोए कि ये क्या हो गया। हम इसलिए थोड़ी लाए थे। ना बच्ची वहां की रही, ना यहाँ की रही। और ये बीमार हो गई सुंदरी। बाबा राम, बाबा बाबा कह कह के बेचारी आत्मा जैसे निकल रही है। जब देखा निकल रही है तो शरीर छोड़ दिया। वो सुंदरी गई, अगोप हो गई। फिर एक दिन बाबा पुणे में किसी कारण से पुणे गए हुए थे। तो वहां जो सुंदरी बहन की माता जी थे, अचानक उनको पता पड़ा कि बाबा यहाँ आए हुए हैं। वो बाबा के पास आए, खूब रोए, खूब रोए, और उनको बाबा धर्मराज के रूप में दिखाई दिए। उनकी लौकिक माता कहती, बाबा हमें माफ कर दो। बच्ची के जाने के बाद हमारा घर तहस नहस हो गया। ना व्यापार ठीक चल रहा, ना घर परिवार ठीक चल रहा, सब बिखर गए। हमें माफ कर दो। वो बाबा के आगे आई तो बाबा उसको धर्मराज का रूप दिखाई पड़ा। जब ये धर्मराज के रूप में देखा उसने, उसकी टांगे और ये हिलने लगी। बाबा को कहने लगी, बाबा मुझे माफ करो, माफ करो। बच्ची न आपकी बनी, न मैं वायदे पर पक्की बनी। बाबा ने कहा, बच्ची ड्रामा, बाबा क्या माफी दे, जो होना था सो हुआ। एक और किस्सा है। बाबा एक बार थोड़ा बीमारी आई, कुछ परीक्षा आई, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन कराने के लिए बाबा मुंबई गए। जो ट्रीटमेंट होना था वो हुआ। डॉक्टर ने कहा, यहाँ का जो वायुमंडल है, यहाँ प्रदूषण बहुत ज्यादा है, तो हीलिंग के लिए आप कुछ दिन पुणे चले जाओ। तो बाबा ने कहा ठीक है। बाबा ने दादी चंद्रमणि जी की ड्यूटी लगाई कि आप वहां कोई मकान देखो। दादी हर बात में हाँ जी बाबा, कि उनको मालूम था बाबा मदद करेंगे ही करेंगे। बस हाँ जी बोलना है, एक कदम हिम्मत का हमारा, बाकी मदद बाबा की। तो बाबा ने कहा, कैसे ढूंढोगे, किसी को जानते हो वहां? कितनी बाबा, आप हो ना। तो बाबा मुस्कुराए और कहा, ठीक है जाओ। तो वहां पुणे में ब्रज शांता दादी उनका परिवार रहता था। बाबा ने कहा ठीक है, अब आप वहां जाओ, उनसे मिलो, उनके साथ रह के कोई मकान देखो जहां कुछ दिन बाबा रह सके। आप सुबह निकल जाए 5 बजे, ढूंढे, कोई ऐसा स्थान मिला नहीं। लेकिन पूरा विश्वास, पूरा निश्चय कि बाबा के लिए ढूंढ रहे हैं, भगवान के लिए ढूंढ रहे हैं, पक्का मिलेगा ही मिलेगा। तो हम सुबह में बिंद जानता, मैं दूसरे हम घूमते रहते थे। 4-5 दिन ऐसे हो गए, पर हम कंफ्यूज नहीं हुए, मिलेगा जरूर। अरे बाबा का रथ उसके लिए न मिले हो ही नहीं सकता है। हम मेहनत करेंगे। तो फिर कहते हैं, अचानक हम सड़क से जा रहे थे और ऐसे अपने आप हाथ उठ गया, पता नहीं जैसे किसी ने हाथ उठवाया ऐसे। कहते हमें तो मालूम भी नहीं ऐसा करने से कुछ कुछ रिजल्ट निकलता है इसका। तो जैसे उनका हाथ उठा, पीछे गाड़ी आ रही थी, उसने सोचा ये कुछ कहना चाहते हैं, उन्होंने गाड़ी को रोका। गाड़ी में कोई बहन थी, बड़े परिवार से। उन्होंने कहा, हाँ बताओ
क्या बात। दादी जी ने कहा कि गॉड फादर के लिए हमें कोई मकान चाहिए, अच्छा सा। चलती चलती एक कार थी, पास से आनी थी, कार चला रही थी। हमारा हाथ जैसे कोई दूसरा कराता है ना ऊपर, तो हमको पता भी नहीं था ऊपर कोई हाथ किया जाता है चलती हुई कार में, जैसे कोई करा ही रहा है, ऐसे हाथ हो गया, वो खड़ी हो गई हमारे आगे कार। तो कहा कहो कोई सेवा। मैं कहा गॉड फादर के लिए मकान ढूंढ रहे हैं कोई। तो वो लेके गए, बैठा लिया गाड़ी में, और इतना बड़ा जैसे शीश महल होता है। दादी जी बताते हैं कि वो जैसे विदेश में कोई मकान हो, बहुत बड़ा पार्क, ठंडा गर्म पानी का प्रबंध, बहुत बड़ा महल की तरह, और फ्री में। हमको लेके चली, सचमुच पुणे में नंबर 1 शीश महल हमको दिखाया, ऐसा मकान अच्छा दिखाया, सारे पुणे में ऐसा मकान नहीं था। आप देखिए, अचानक ही तो हुआ ना, इत्तेफाक भी नहीं कहेंगे, ये कहेंगे ड्रामा अनुसार बाबा का कार्य हर हाल में होना ही है। आपको सिर्फ हाँ करना है। कभी भी कोई कार्य आपको करने के लिए कहा जाए, आपको नहीं भी आता है, तो आप हाँ करके उस कार्य करना शुरू कर दो, हो जाएगा। बाबा बैठा है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।